अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम रेयान अहमद है और आज से मैंने सिलसिला शुरू किया है कि मैं ऐसे नाकाबिले फरामोश वाक़यात आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये हमें एक बुज़ुर्ग ने भेजा है जिनकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल के दरमियान है। बाबा जी कहते हैं कि मैं पेशे से एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये वाक़या मेरे साथ कुछ अरसे पहले ही पेश आया। एक सवारी मिली थी मुझे जो कि DHA फेज़ 5 में मैं छोड़ने गया था उस सवारी को। जैसे ही मैंने वो सवारी छोड़ी तो मुझे ख़्याल आया कि मैं थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाता हूँ, शायद कोई और सवारी मुझे मिल जाए। तो लिहाजा मैं वहाँ पे थोड़ी देर और रुक गया। अब इंतज़ार करते करते मुझे देर हो गई, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर चले आता हूँ। और जो वक्त था वो 1:45 बजे तक का वक्त था। मैं आपको बताते चलूँ सब सुनने वालों को कि 1:45 बज रहे थे, 1:45 बजे का वक्त था वो। तो जैसे ही बाबा जी कहते हैं कि मैं DHA फेज़ 5 की गलियों से होता हुआ घर की जानिब जा रहा था। अब रोड की तरफ लेने से मैंने एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया। नाले के पास से एक गली जा रही थी जो कि मैंने अपनाई और उस गली में एंटर हो गया, उस गली में दाखिल हो गया। बाबा कहते हैं कि जैसे ही मैं गली में दाखिल हुआ तो वहाँ पर मैंने एक लड़का और एक लड़की को देखा। इतने वीरान सुनसान गली में कोई नहीं था वहाँ पे सिवाय 2 लड़का और लड़की के। उन्होंने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया। मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो सवारी मिल गई है मुझे। जैसे ही मैं उनके पास रुका, उन्होंने कहा कि बाबा जी हमें फ़ला फ़ला जगह जाना है इस तरह। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाएं आप। लड़का और लड़की के हाथ में सामान था, लड़की के हाथ में बैग था और लड़के के हाथ में भी कुछ थैलियाँ वगैरह थी, सामान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग घर से भाग रहे हैं। ऐसी फीलिंग आई थी मुझे कि जैसे लड़का जो है वो लड़की को भगाने आया हो घर से। मैंने सोचा कि पहले इन्हें मना कर दूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये लोग अभी छोटे हैं, मैं इन्हें समझा देता हूँ। बहरहाल वो लोग बैठ चुके और मैंने रिक्शा चला दिया। लड़के ने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया। मैंने लड़के से कहा कि मैं आपको इसका छुट्टा दे दूंगा पहुंचने तक 1000 रुपये का। लड़का कहने लगा कि ठीक है। अब लड़के ने मुझे बोला कि बाबा जी ये गली में लिएगा, मुझे यहाँ पे एक ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि बेटा यहाँ पे तो कोई घर या कोई दुकान नहीं है, आपको किसके पास जाना है? लड़का ने कहा कि मुझे एक घर में जाना है, दरअसल मैं उस घर में रहता हूँ और वहाँ पे मुझे किसी से मिलने जाना है। अब लड़की ने भी इसके बारे में बातें करना शुरू कर दी कि पता नहीं वो किस हाल में होंगे, जल्दी हम घर पहुँचें और जल्दी हम उनका हाल देखें। लड़की की बातों से मुझे ऐसा लगा कि जैसे इनका कोई बीमार है जिसको ये दोनों देखने जा रहे हैं। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है, कौन बीमार है आपका? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, ना लड़के ने और ना लड़की ने। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा और अच्छा भी नहीं लगा कि मैं इतना बड़ा होकर इनसे पूछ रहा हूँ कि खैरियत है, क्या हुआ, किसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अब दूसरी मर्तबा मैंने लड़की से दोबारा मुखातिब करते हुए बोला बेटा क्या हुआ, खैरियत है, किसकी तबीयत ख़राब है? दोबारा कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा छोड़ो, मेरा इनसे पूछना बनता भी नहीं है, बस मैं इन्हें इनकी मंजिल तक उतार देता हूँ, यही बेहतर रहेगा। अब मैंने उन लोगों से पूछा कि तुम लोगों को कहाँ जाना है, तो कोई जवाब नहीं आया। अब इस बार मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा कि देखो मैं तुम लोगों से कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम लोग किधर जाना चाहते हो। तुम लोगों ने कहा कि यहाँ जाना है इस घर में, तो पीछे मुड़ के देखता हूँ कि लड़का और लड़की दोनों गायब। बाबा कहते हैं कि ये देखकर तो मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं एकदम हक्का बक्का रह गया। दोनों अचानक से गायब। ये देखकर मैं
अपने रिक्शे से कहीं दूर चला गया और जाकर सिगरेट पीने लगा और ये सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है। मुझे लगा कि शायद ये दोनों गिर गए हों, लेकिन ऐसे कैसे? रिक्शा से अगर एक थैली भी गिरे तो आवाज़ आ जाती है, पता चल जाता है। वो दोनों एकदम से गायब कैसे हो गए? और उनका थैला, सामान, बैग, सब कुछ? वो दोनों इंसान नहीं थे, वो दोनों जिन्नात में से थे। बाबा कहते हैं कि लेकिन उन दोनों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि वो दोनों क्या करना चाहते थे, लेकिन मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और जो उन्होंने मुझे 1000 रुपये का नोट दिया था, जो लड़के ने, वो घर जाके मैं देखता हूँ तो वो एकदम असली नोट था, 1000 रुपये का। मैं समझा कि शायद नकली हो, लेकिन वो नोट एकदम असली था। तो दोस्तों, ये था आज का खौफनाक वाक़या। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वाक़या पसंद आया होगा, और ये जो पहला एपिसोड है मेरे, ये भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग भी अपने कोई वाक़यात भेजना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ज़िंदगी रही तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।